हेलो जनता, कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? सब बच्चे लोग क्या हाल चाल हैं? चलिए, तो आज हम जो बहुत ही एक अच्छा और थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारा मेटलर्जी का, पर उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही मस्त सा टॉपिक वैसे तो होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं है हमारे पास में सब लोगों को। आप ध्यान दें। वैसे माई सेल्फ BK मेघवंशी, BKM सर के नाम से वेल नोन हूँ। कोटा से मैं पढ़ाता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए तो पहली बार आप लोगों से जो है मिल रहा हूं। तो आज हम जो है मेटलर्जी का टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। आपने पहले मेटलर्जी पढ़ा है तो आपके दिमाग में ऐसा होता है, और यार इसमें तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं पढ़ लूंगा। तो 9th क्लास से मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं और उसका कहाँ पर एप्लीकेशन होता है वो आप देखिएगा, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू द इन दिस चैप्टर। फटाफट से अभी हम यहाँ पर इसका पूरा पूरा व्यू लेंगे हमारे पास में। चलिए, तो जनता हो जाइए बिल्कुल तैयार एंथू के साथ। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना मेटलर्जी। ठीक है, चलिए, तो मेटलर्जी के बारे में बात आते हैं। आप लोग सोचते हो नींद आने लगी सर, नींद आने लगी। नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। मेटलर्जी तो बहुत जबरदस्त चीज है। बिना मेटल के तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर गोल्ड नहीं हो तो सोच के देखो कैसे काम चलेगा भाई साहब। करेंसी को हम कैसे आपस में को रिलेट करेंगे? गोल्ड प्लेटिनम, आजकल तो वाइट गोल्ड का जमाना है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा मेटलर्जी। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दें। ये अपने पास में, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अपना जो है टॉपिक जो रहेगा वो अपने पास क्या है, यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दें। मेटलर्जी के बारे में हम बात करते हैं बेटा। टॉपिक आपके पास जो है वो है अपने पास में मेटलर्जी। ठीक है, चलिए, ये मेटलर्जी का टॉपिक आपके पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो इस सेशन में जो बात करने वाले हैं वो हमारे पास मोस्टली हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से इसके आते हैं, इनकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है। चलिए, बेसिक चीज है हमारे पास। एक तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास हमेशा आता है। आपको पता है हमारे पास कि कौन सा और के बारे में आपके पास आपको पता होता है। एक तो हमारे पास और के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी वाले पार्ट को अगर आप ध्यान दें तो और हमारे पास अगर आप बात करेंगे तो और के ऊपर जो क्वेश्चन होगा उसमें याद ही करना पड़ता है, हमें लर्न ही करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है। तो बच्चा भूलता है, सर मैं तो भूल जाता हूँ, अरे मैं तो भूल जाता हूँ। अरे मेरे भाई तू भूल मत, तू देख इधर। और हमारे पास होंगे तो अगर मैं और को बोलूँ तो और को हम सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो और हमारे पास क्या होता है, कहाँ से होता है? अर्थ क्रस्ट से निकलेगा भाई साहब। उसके अंदर मेटल की कुछ परसेंटेज होनी चाहिए, जिससे कि हम आराम से मेटल को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली क्या कर पाए बेटा? इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली हम उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर पाए, वही हमारे पास और होता है। तो ये बात जरा ध्यान में देना। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि भाई और जो है, अब और अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये मेरे पास ऑक्साइड्स ओर्स भी हो सकते हैं, अपने पास ऑक्साइड ओर्स भी हो सकते हैं, अपने पास सल्फ्यूराइज्ड, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अपने पास सल्फ्यूराइज्ड ओर भी हो सकते हैं हमारे पास में, या अपने पास क्या हो सकता है? ऑक्सी सॉल्ट और हो सकते हैं बेटा, या हमारे पास ऑक्सी सॉल्ट और भी हो सकते हैं। तो इनके ऊपर मोस्टली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कौन किसका और होता है, क्योंकि यही हमारे पास दुविधा होती है और यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं आपको 5-10 मिनट अगर आप ध्यान देंगे, सब लोग 5-10 मिनट अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बताऊंगा ओर्स के बारे में बात करेंगे हमारे पास में। चलिए, ऑक्साइड्स और है हमारे पास, सल्फ्यूराइज्ड ओर्स है, या हमारे पास ऐसा भी हो सकता है हेलाइट्स और भी तो हो सकते हैं। देखिए, अगर ये ऑक्सी सॉल्ट और आपके पास हो जाए, या फिर आप और बोलना चाहें सर हेलाइट्स भी तो होते हैं, हाँ बोलते हैं ना मेरे लाल, या हेलाइट्स ओर्स आपके पास हो जाए, यही ओर्स होते हैं। इनको आप इस तरह क्लासीफाइड कर सकते हैं। ऑक्साइड, ऑक्सीजन आप जानते हो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, तो मोस्टली मेटल इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे आर गोइंग टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आपके पास और की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताओ, कोई सा भी अगर आप बात करें, कहाँ सा, जैसे मान लो आयरन के लिए बोलूँ Fe2O3 वाला पार्ट आपके पास आ जाए, ये अपने पास यहाँ पर ऑक्साइड के अंदर बात कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में हम बात कर सकते हैं, सर Al2O3 है, उसके साथ में XH2O, इसको बताऊंगा मैं आपको। तो ये एल्यूमिनियम का और आपके पास हो सकता है सॉरी, सल्फ्यूराइज्ड ओर के बारे में अगर आप बात करते हो, अगर यहाँ पर बात की जाती है, ध्यान देंगे सब बच्चे लोग, अगर यहाँ पर हम बोले सल्फ्यूराइज्ड, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर अगर आप सल्फ्यूराइज्ड ओर जो होंगे मतलब सल्फर के ओर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से ओर्स आपके पास हो सकते हैं, पता है क्या आपको? पता है, जरा मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने बोला, चलो सबसे पहले हमारे पास यही बनाते हैं FeS2। और भैया इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारे पास में?
तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो हमारे पास, इसको बोला जाएगा हमारे पास में, ये अपने पास क्या हो गया बेटा, दिस इज नोन एज आयरन पायराइटिस। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास बेटा, दिस इज नोन एज आयरन पायराइटिस। आयरन पायराइटिस हमारे पास यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आप बात कर सकते हो। इसको हमारे पास हम जो है फूल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, बहुत फेमस है हमारे पास में, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड, इट इज वेल नोन एज फूल्स गोल्ड। ये अपने पास सल्फर का ओल्ड हो गया। यहाँ पर आपने बोल सकते CuFeS2 है। चलो बताओ, CuFeS2 हमारे पास बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये क्या हो गया, कॉपर पायराइटिस। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉपर पायराइटिस, ये कॉपर पायराइटिस हो जाएगा आपके पास में। एक आप बोलते हो हमारे पास HGS, ठीक है, एक आप बोलते हो हमारे पास में PBS, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सल्फर की ओर से हमारे पास। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो PBS, HGS के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताओ, नाम बताओ। ये बहुत बार पूछा गया, ये होता सिनेबार और PBS होता गैलेना, जो कभी गलेना गैलेना, ऐसे याद करता हूँ, बताता हूँ, याद करवा दूंगा। ठीक है, ये इसका पार्ट हो जाए। और एक दो इधर लिख देता हूँ, एक होता है Ag2S, ये Ag2S सल्फर का, इसको बोलते हैं सिल्वर ग्लांस, ये अपने पास आएगा सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस आप इसको बोल सकते हो, ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ ओर्स के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया, दे आर सल्फ्यूराइज्ड ओर। आपके एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण है, HGS, देखना ध्यान से, सुन लेना, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आपको। HGS है बेटा, PBS है, ये CuFeS2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CuFeS2, HGS, PBS, ये सिल्वर ग्लांस। ग्लांस वर्ड हम जब यूज करते हैं जब सल्फर का ओर होता है, ग्लांस के लिए बात की जाती है तो तब यूज करेंगे, तब सल्फर का ओर रहेगा। तो ये आपके पास, ये तो आपको याद होना चाहिए, गलेना, कभी गलेना। PBS, अब PBS वाला पार्ट जो है गलेना पर, ये HGS होता है, इसको बोलते हैं हम सिनेबार। सिनेबार, अब बात तो होता ही नहीं साहब, अब सिनेबार से कहीं भी कहीं, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और क्वेश्चन में बोल दिया गया आपके पास में कि भैया छोटा सा पार्ट है, विच इज नॉट, यहाँ पर अपने पास आएगा विच इज नॉट सल्फाइड ओर। कौन सा हमारे पास सल्फाइड ओर नहीं, जनता फटाफट खटाखट, चलो बताओ कौन सा सल्फाइड ओर नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं, एक आपसे बोल दिया गया साहब हमारे पास में, ये जो यहाँ पर एक तो ये बोल दिया गया, ये हमारे पास आ गया सिनेबार, सिनेबार वाला पार्ट आ जाएगा अपने पास, ये आपको ये ऑप्शन में दे दिया गया। एक आपके पास यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपको बोला सिल्वर ग्लैंस, ये आपके पास आ गया, एक सिल्वर ग्लैंस आपके पास आ गया। सी ऑप्शन में आपके पास बोल दिया, ये हमारे पास आ गया भाई कॉपर पायराइटिस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कॉपर पायराइटिस हो गया, यहाँ पर हमारे पास में ये होगा सिल्वर ग्लास, कॉपर पायराइटिस, सिनेबार, इस तरह से यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। सब लोगों को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा हॉर्न सिल्वर, एक आपके पास आ गया अपने पास यहाँ पर हॉर्न सिल्वर। अब यही क्वेश्चन कहने का तो 4 नंबर का है, बहुत आसान सा है। अब आप देखेंगे यार ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, देखना सब लोग ध्यान देना, कोई विशेष बात नहीं है। अब पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा चलता है हमारे पास में, है बायो वाला तो बायो भी रटना पड़ता है बेचारे को, है कि कितने शरीर में हड्डियाँ हैं, कितने दांत हैं हमारे पास। पर यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर अगर आप देखें और कौन सा सल्फ इज नॉट अ सल्फाइड ओर, पहली बात तो अब सल्फाइड ओर, तो यहाँ पर मुझे इसमें कॉपर पायराइटिस शायद बच्चों को बचपन से पढ़ा होता है, बोलते साहब ये तो हमारे पास कॉपर पायराइटिस तो सल्फाइड ओर है। अब सिनेबार को अगर देखूं तो इसमें कहीं से कहीं तक खुशबू आ रही है कि तुम्हारे पास में, ये सल्फाइड का ओर है क्या, सिल्वर ग्लैंस। अब ग्लैंस में देखना फंडामेंटली आप समझो, हम ब्लाइंडली रटते हैं, एक बार चीजों को देखेंगे। यहाँ पर आप बोलते सिल्वर ग्लैंस, ग्लैंस वर्ड मैंने बताया तब यूज करते हैं कि जब सल्फर हमारे पास एसोसिएटेड हो, मतलब ये सल्फर का और होगा। तो साहब ये तो सल्फर का है हमारे पास में, ये हमारे पास ये वाला पार्ट भी सल्फर का है, बट बोला गया पर हॉर्न सिल्वर। अब इसमें सिल्वर तो है पर हॉर्न सिल्वर है। अब इससे मुझे सल्फाइड की खुशबू आ रही है क्या, नहीं आ रही साहब। क्या मुझे यहाँ पर सिनेबार से सल्फाइड की खुशबू आ रही है क्या, नहीं आ रही। दो तो बच्चा फ्री बता देगा फंडामेंटली, पर इन दोनों के बारे में तो याद ही होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला पार्ट ध्यान देंगे। मैंने बोला सिनेबार, सिनेबार याद करो। टर्मिनेटर मूवी देखी तुम लोगों ने, देखी तो होगी सब लोगों ने, याद है आर्नोल्ड वाली मूवी टर्मिनेटर, उसके अंदर वो मर्करी मैन वाली याद है, वो एक सेकंड पार्ट था शायद मेरे ख्याल से। उसके अंदर वो क्या करता है, किसी को मारना होता सीधा से उंगली करता है, शटाक से पूरा सीने के आर पार मरकरी घुसा देता भाई साहब, याद है ना, याद आया। जिसने देखी होगी उसको पता होगा, ऐसे देखना ध्यान से, एक के तो आंख में घुसा देता सीधा खट से पूरा सीने के आर बार सीने पार, मरकरी का सल्फाइड, मरकरी का सल्फाइड। बकवास करूंगा बहुत सारी हमारे पास, पर मजेदार है, जिंदगी भर याद रहेगा। सीने बार सीने के आर बार सीने बार मरकरी का होगा, खटाक से पकड़ लो सल्फाइड और है, तो ये भी सल्फाइड का और हो गया। हॉर्न सिल्वर है, ये हॉर्न सिल्वर जो होता है ये हैलाइड और होता है, इसको हम बोलते हैं HCl। तो आपका ये तो सारे सल्फाइड है, मतलब मैंने पूछा था नोट सल्फाइड, अगर नोट सल्फाइड होता तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आता आपका D4 दिल्ली। अगर सल्फाइड और MCQ में होता सल्फाइड और कौन कौन से, तो आपका आंसर आ जाता AC
और आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कहने को छोटा सा क्वेश्चन होता है, पर पढ़ने का तरीका है। एक बार पढ़ेंगे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज होती है। चलिए आगे बात करें, इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके पास कुछ इंपोर्टेंट सल्फाइड ओर्स के बारे में बकवास करी और आप लोगों ने इस बकवास को एंजॉय किया होगा, होप सो। सीने के आर बार सीने बार आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। ऑक्सी सॉल्ट, ऑक्सी सॉल्ट के अंदर क्या हो सकते हैं? ऑक्सी सॉल्ट के अंदर आपके पास कार्बोनेट हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं हमारे पास में, सल्फेट्स हो सकते हैं, हो सकता है बोरेट हमारे पास दे रखा हो सकता है फोस्फेट वाले इनके साथ में हमारे पास में मेटल जो है वो एसोसिएट हो सकता है। तो सारे ऑक्सी, अभी बढ़ाऊंगा आगे इनको। और हैलाइड्स के अंदर आप बात करेंगे तो एक तो आपको मैंने बताया था ये AgCl जो है, ये AgCl अपने पास क्या है बेटा? दिस इज हॉर्न सिल्वर, दिस इज नोन एज हॉर्न सिल्वर। ये हॉर्न सिल्वर तो आप याद कर ही ले। एक अपने पास ये CaF2 बहुत जबरदस्त है, ये बहुत बार आता है। अगर इसके बारे में बात की जाती है, अगर CaF2 के बारे में बात करेंगे हमारे पास में, तो उसको बोल सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हम, ये अपने पास क्या है बेटा? ये फेल्ड्सपर के हिसाब से आ जाएगा, ये अपने पास फेल्ड्सपर के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, चलेगा? बात समझ में आ रही सब लोगों को? अरे बात समझ में आई या नहीं आई बोलो फटाफट से बताओ। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास में कुछ ये भी हो गया। अब मैं आपको कुछ और अच्छे ओर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, उनको भी हम यहाँ पर और बात कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास में ये रही आपके पास में, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो है और भी कई सारे ओर्स है मेरे पास, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। चलो अगला पॉइंट अपने पास यहाँ पर आता है। चलो अब हम ऑक्साइड ओर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ से मैं आपके सामने अभी कई सारे ओर्स लिखते चला जाऊंगा। ये अपने पास आया बेटा ऑक्साइड ओर्स, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। सब लोग ध्यान दें, ऑक्साइड ओर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ओर्स जो होते हैं, जो मोस्टली आपके एग्जाम में, देखो ये मैं क्यों टाइम लू रहा हूँ यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। मोस्टली हमारे पास क्वेश्चन यहीं से अटकता है, मेन का तो आपका यहीं से होता है, क्योंकि आपको ओर्स के आइडिया ही नहीं होता तो फिर कैसे काम चलेगा। ये अब फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल रहते हैं और भी बहुत जगह हमारे पास यूजफुल रहते हैं। इनऑर्गेनिक में भी इनका रोल आता है आपके पास में, तो देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मैंने बोला ऑक्साइड ओर्स के अंदर मैं बोलूँ, यहाँ पर आपने पास सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर आएगा अपने पास सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास ओर ऑफ आयरन। ओर ऑफ आयरन पे चलते हो, चलो बताओ जनता, ओर ऑफ आयरन के बारे में बात करते हो हमारे पास में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साहब, ये हमारे पास में एक हमने लिखा है यहाँ पर Fe2O3 लिख दिया। एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा Fe2O3 जो दे रखा है यहाँ पर अपने पास में, यहाँ पर आप देख सकते हो Fe2O3 है। एक मैंने यहाँ पर H2 के साथ इसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर Fe2O3। चलो देखते हैं, एक मिनट। चलिए अभी यहाँ पर हम बात करते हैं इसका, एक अभी हम और बात कर सकते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर, एक तो आपने यहाँ पर लिख दिया Fe2O3 आपके पास दे रखा है, एक आपके पास दे रखा है Fe2O3 का पार्ट जो है अपने पास यहाँ पर रहेगा। अभी हम इसको और आगे बताते हैं। चलिए देखो Fe2O3 हमारे पास हो गया यहाँ पर। दूसरा पार्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, वो आएगा Fe3O4। और तीसरा पार्ट अगर आप बात बोल सकते हो तो यहाँ Fe2O3.3H2। अभी देखना जनता हमारे पास ये ओर ऑफ आयरन के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास मेटलर्जी ऑफ आयरन, अगर आप ध्यान देंगे तो उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप ध्यान दें, इनके नेम के बारे में बात करूँगा तो भी मैं और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमारे पास में यहाँ पर आप बात है हेमेटाइट। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर हेमेटाइट हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपके पास जो है मैग्नेटाइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा लेमोनाइट। ये इनके नाम है हमारे पास। ठीक है, ये अगर बात की जाएगी तो हमारे पास हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये तीन इसके हमारे पास मेन ओर होते हैं। ये अपने पास तीन मेन और इसके यही रहेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे पास में यहाँ पर अगले पॉइंट पर बात करते हैं हमारे पास। देखिए हेमेटाइट है बेटा, मैग्नेटाइट है और लिमोनाइट है, याद होगा आपको। यहाँ पर अगर आपको बात करें यहाँ पर इसके बारे में, अगला पॉइंट क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ। यही बात अगर आपके पास एग्जाम में जब सवाल पूछता है तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इसकी ट्रिक वाइज बात कर सकते हैं। इसका पहला वर्ड, इसका पहला वर्ड, इसका पहला वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, इसका पहला वर्ड जो है आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके पहले वाले वर्ड के बारे में बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। अरे क्या हो रहा है यार। हाँ, अब देखिए इसका पहला वर्ड बेटा आप यहाँ पर ले सकते हो हमारे पास में। फर्स्ट वर्ड क्या है इसका, ये हो गया H हो गया। इसका पहला वर्ड हम यहाँ पर M चुरा लेते हैं, M हो जाएगा और ये L हो जाएगा। तो ये हो गया HML।
अगर आपको यहाँ पर आयरन के ओर्स के बारे में बात करनी हो तो आप बोल सकते हो HML, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। पहली बात तो HML हिंदुस्तान मेटल लिमिटेड, याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान मेटल लिमिटेड आराम से आप याद रख सकते हो HML। HML के हिसाब से बात करूंगा तो फटाफट आप इसको देख लो, 2-3 चीजें हमारे पास तो मैं बताना चाहता हूं आपको। HML हेमेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, M4 मैग्नेटाइट, M4 मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा, M4 मैग्नेटाइट, M4 मिक्सचर याद रख सकते हो। Fe3O4 हो गया, Fe3O4 जो है वो आपके पास क्या होता है, वो आप लोग जानते हो, वो Fe2O3 प्लस FeO का मिक्सचर हो जाएगा Fe3O4। तो M4 मिक्सचर, M4 मैग्नेटाइट, याद हुआ नहीं हुआ, हो जाएगा। L4 लिमोनाइट, L4 लिमोनाइट, L4 लिक्विड, L4 लिक्विड, लिक्विड का मतलब पानी हो गया, मतलब आप साफ साफ देख सकते हो कि L4 लिक्विड, L4 लिमोनाइट, वाटर वाला पार्ट इसके साथ एसोसिएट होगा। क्योंकि एग्जाम में अगर यही आ जाए कि कौन सा हमारे पास आयरन का और जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज द और ऑफ आयरन इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो आपके पास आपको पता है लिमोनाइट, तो L4 लिक्विड, L4 लिमोनाइट, ये भी हो गया। अब उसका फॉर्मूले के बारे में बात की जाती है। अब आप सुनिएगा ध्यान से कि यहां पर जब क्वेश्चन दिया गया तो यहां पर यही तो क्वेश्चन दिया बेटा मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रेटेड और ऑफ आयरन, हाइड्रेटेड और ऑफ आयरन आपके पास दिया जाएगा। हाइड्रेटेड और ऑफ आयरन आपसे पूछा गया, एक आपके पास ये यहां पर बोला गया ये लिमोनाइट, आप बोले साहब लिमोनाइट है हमारे पास। एक आपके पास यहाँ पर आ गया मैग्नेटाइट, ठीक है, एक आपके पास आ गया मैग्नेटाइट, और एक आपके पास ये जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट, और यहाँ पर अपने पास क्या हो गया ये लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। एक क्या हो गया बेटा अपने पास यहाँ पर बताओ, एक हेमेटाइट वाला पार्ट आ गया आपने यहाँ पर दे दिया, और एक कोई भी हमारे पास यहाँ पर जो डी ऑप्शन में दे दिया, यहाँ पर सीधे राइट आपको दे दिया, ये आपको दे दिया। अब भाई साहब ये क्वेश्चन अगर आ जाता है ना आपके सामने तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, क्योंकि ये बच्चे को दिमाग में लगता है एक तो सारा पहले तो आयरन के और कौन कौन से हैं, दूसरे पार्ट पर अगर आप बात करते हो तो आप ये बोलोगे कि उसमें भी सर हाइड्रेटेड, और उसमें भी हाइड्रेटेड कौन सा है। अब क्या करें, तो भाई ये आपको तभी पता कर पाओगे, कंफर्ट जोन एक बार पढ़ना है, जिंदगी भर याद रहेगा। HML सर ने बताया था मेटल की घड़ी होती है भाई साहब, तो हिंदुस्तान मेटल लिमिटेड है। H4 हेमेटाइट, M4 मैग्नेटाइट, L4 लिमोनाइट, L4 लिक्विड, वो हाइड्रेट हो रहेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर इनके हिसाब से, अब इनके अंदर हमारे पास कितना, ये तो आपका आंसर मिल गया, तो L4 लिमोनाइट विल बी योर आंसर। पर अगला पॉइंट है कितने हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होंगे, तो ये HML में तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, तीसरे नंबर पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने केवल ऑब्जर्व किया कि मेरा बच्चा कभी दोबारा इसको नहीं पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा जिंदगी भर याद रखेगा। HML काम खत्म, पैसा हजम। अगले पॉइंट पर चलते हैं, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये हुआ आपके पास में आयरन की ओर। अब दूसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास और ऑफ एल्यूमिनियम, सब लोग ध्यान दीजिएगा। और ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में बात कर सकते हो हमारे पास में, तो आप लोगों ने तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो बॉक्साइट, एक तो आपके पास होता है बॉक्साइट, और एक तो होता है बॉक्साइट, ठीक है, एक होता है आपके पास डाइस्फोर, यहाँ पर हमारे पास आएगा, एक आपके पास आएगा डाइस्फोर, और एक आपके पास होता है कोरेंडम, एक होता है आपके पास बेटा कोरेंडम। 3 बॉक्साइड और डाइस्फोर और कोरेंडम 3 आपके पास होते हैं। इनके भी पहले वर्ड को चुरा लीजिए, पहला वर्ड आपने चुरा लिया हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला वर्ड हमारे पास क्या होगा, इसका बी हो गया, इसका डी हो गया, इसका सी, BDC बोलेंगे इसको। BDC आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है सर। BDC सोल्ट तो हमारा ऑर्गेनिक में तो होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, याद है, BDC बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बट अगर हमारे इनऑर्गेनिक में बात करेंगे, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, BDC। बोलो BDC मतलब बॉक्साइड, डाइस्फोर और कोरेंडम। बॉक्साइड, डाइस्फोर और कोरेंडम। बॉक्साइड जो होगा बॉक्साइड के बारे में सब लोग जानते हो, Al2O3 डॉट 2H2 होता है, बचपन से सबको पता है। डाइस्फोर के अंदर कुछ नहीं करने का, Al2O3 है, एक पानी कम कर दो, एक में और चल जाएंगे हमारे पास, एक और कम कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोलो फटाफट से, ये मेरे पास यहाँ पर Al2O3 वाला पार्ट आ गया, तो आराम से BDC बनाएंगे। BDC का फुल फॉर्म बोलो फटाफट। और ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो BDC के हिसाब से आप यहाँ पर बता देंगे, तो ये और ऑफ एल्यूमिनियम भी हो गया। आगे बात करूँ, याद है HML हिंदुस्तान मेटल लिमिटेड, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट। दूसरा पार्ट BDC। BDC बोले तो बॉक्साइड, डाइस्फोर और
कॉरेंडम। यहाँ पर कौन कौन सा हमारे पास है, बॉक्साइट सबको पता होता है, Al2O3 डॉट H2O के साथ 2H2 हो जाएगा, बाकी कम करते चले जाओ तो बाकी मजा ही आ जाएगा, काम खत्म। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर और देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ओर्स के बारे में बात की जाती है। एक हमारे पास और अगर ऑक्साइड सोर्स की बात करा था, एक आपने TiO2 बहुत है हमारे पास में। TiO2 जो होता है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं रूटाइल, ये सब पूछा गया आपके पास। TiO2 आपके पास यहाँ पर रूटाइल हो जाएगा। MnO2 जो है वो पायरोलुसाइड, ये MnO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार जेई में पूछा गया है। ये पायरोलुसाइड MnO2 होता है हमारे पास, ये और बहुत बार पूछा गया है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारे पास में। फिर एक ये होता है Cu2O क्यूप्राइट, ये भी बहुत बार पूछा गया, ये क्यूप्राइट, या इसको आप बोलते हैं रूबी, इसको बोलते हैं रूबी कॉपर, दिस इज नॉन एज रूबी कॉपर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास। एक होता है हमारे पास में U3O8 होता है हमारे पास में, इसके बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं हमारे पास बेटा पिच ब्लेंड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, पिच ब्लेंड, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक हमारे पास होता है SnO2, ये हमारे पास क्या हो गया, SnO2 को हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर टिन स्टोन। तो ये अपने पास कुछ ऑक्साइड और मैंने एक्स्ट्रा और बता दी। पायरोलुसाइड आप और रूबी कॉपर दोनों ध्यान देंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब दो वेरी, MnO2 एंड Cu2O दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो आप स्पेशली ध्यान रखें। तो ये कुछ ऑक्साइड्स का पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप देखें और पार्ट पर ध्यान देते हैं, अगर अपने पास ऑक्सी एसिड सॉल्ट के बारे में बात की जाती है, अगर मैं बोलूँ आपसे ऑक्सी एसिड सॉल्ट, सुनना ध्यान से बेटा, ये ऑक्सी एसिड सॉल्ट जो है इनको कैसे याद किया जाए। आप लोग ये जानते हो, चूना बचपन में खाया होगा आपने, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, अरे है कि नहीं है, इसको क्या बोलते हो आप, लाइम स्टोन, है ना, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। तभी तो बड़ा मजा आता है बचपन में, दीवारें चाटी हो, कभी स्कूल के अंदर दीवारें चाटी हो, चूना होता है ना हमारे पास, है, तो बड़ा मजा आता है यार, चौक खा गए उठा के, है, टीचर ने चौक का टुकड़ा फेंका, उठाया और चुपचाप से नजर निगाह चुराई और खटाक से पेट के अंदर लाइम स्टोन। क्यों भाई लाइम स्टोन, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है ना बच्चों में, कैल्शियम की कमी होती है बच्चों में, आप ध्यान दें यहाँ पर। तो बेटा CaCO3 वाला पार्ट आ जाएगा, लाइम स्टोन का पार्ट अपने पास समझ में आया नहीं आया, आगे बात समझ में। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि ये अपने पास लाइम स्टोन हो जाएगा, उससे कैल्शियम की पूरी कमी पूरी नहीं होती है, तो भाई साहब MgCO3 हो जाएगा हमारे पास में। MgCO3 होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेसाइट, ये मैग्नेसाइट होता है, वो टाइट होता है, ध्यान दीजिए, ये मैग्नेसाइट है। मैग्नीशियम का है तो भूल जाओ, कन्फ्यूजन हो जाए तो मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, दिस इज द वे हाउ वी लर्न दिस सॉल्ट दीज ऑर्स, मैग्नेसाइट हो जाएगा। और ज़्यादा ही अगर आपकी ज़्यादा ही कैल्शियम की कमी पूरी हो गई हो तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, डोले शोले बना लेते हैं हमारे पास। देखो कैल्शियम कार्बोनेट खाया, मजा ताकत आई, MgCO3 और ले लिया और ताकत आई, अबे दोनों को खा दिया, ये मस्त डोले शोले बन गए भाई साहब, तो डोलामाइट, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, डोलामाइट। ये क्या हो जाएगा बेटा, डोलामाइट। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, और क्योंकि 1 घंटे के अंदर मुझे मेटलर्जी वाले पार्ट पे आपको रिवाइज करवाने की चीज़ें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाएगा एडवांस, जिसमें आपको फ़ायदा हो पाए, इसलिए अदरवाइज लॉन्ग ईयर कोर्स में तो आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय लॉट, इतना आप लोग जो है इतना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत आराम से टाइम की टेंशन नहीं होती है। तो अभी आई नो दैट कई लोग लगते हो सर आप तो बहुत स्पीड में बोलते हो, कोई बात नहीं, मैं स्लो भी बोलता हूँ, मैं बहुत स्लो भी बोलता हूँ, पर अभी आप लोग ध्यान देंगे, अभी हमारे पास इसका एक पार्ट है, अभी मेरे को तो ऐसे ही दे दिया, तो हम 1 घंटे के लिए इस मेटलर्जी को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ें, सो दैट मैं 1 घंटे में कुछ तो आपको नई चीज़ें बता पाऊँ। अदरवाइज मेटलर्जी आप लोग अपने से पढ़ चुके हो, आपको पता है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जनरली टेंशन देती है। अभी जैसे मैंने बताया, अभी समझना की बात आपको, तो वो आपको हेल्प करेगा। सो पर्पस समझ में आ रहा है इस लेक्चर का, पर्पस सब लोग ध्यान दे देंगे, कहा कि मैं अब आपको मेटलर्जी के अंदर वो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको एडवांस, मतलब जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा होगा। नॉर्मल तो आप अपने आप की NCERT पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, नोट्स पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। पर ये चीज़ें जो बता रहा हूँ अभी, जैसे ये है, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपसे पूछूंगा, मैं पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर ठका लगा दोगे। उसके डायरेक्ट पहले पूछता तो शायद हो सकता है आप नहीं कर पाते। सो बी केयरफुल। ये देखो अब मैंने क्या बताया, ओहो हो कैल्शियम लाइमस्टोन कितनी बार यूज करते हैं, लाइमस्टोन है, चूना खा लिया, सर ने बताया था। और कैल्शियम की और अगर पावरफुल होना चाहते हो तो भाई साहब मैग्नीशियम भी चाट मारो, मैग्नेसाइट, साइड पे जाओ मैग्नीशियम खा डालो, मैग्नेसाइट हो गया टाइट, आ गया मजा। अगले पॉइंट पर और अगर और ज्यादा डोले शोले बनाने भाई साहब तो डोलामाइट, याद रहेगा। अब बिल्कुल मैं ऐसे बढ़ाता हूँ, बिल्कुल इसी स्टाइल में चलता अपना।
अगर आप लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पता चलता है आपको, पर अभी तो ठीक है, अभी इट्स ओके फॉर दिस। तो ये आपके पास 3 और हो गए। तो मैंने आपको ओर्स के बारे में भी देख रहा अभी यहाँ पर, ये चलो इसका काम भी खत्म हो गया, तो ये आप यहाँ पर आराम से बोल सकते हो। और जिंक का कार्बोनेट है, ये हमारे पास, इसको भी आप लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, अगर इसको मैं बोलूँ आपसे तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा सीडेराइट, दिस इज नोन एज सीडेराइट। और एक आपके पास में ये Cu, अब देखो एक ये बहुत फेमस है, ये आई जेई में बहुत बार आ चुका, CuCO3.CO का होल ट्वाइस है। अगर इसका रेशियो 1:1 अगर हमारे पास हो, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास अगर इसका रेशियो 1:1 होता है तो उसको बोलते हैं बेटा मेलेकाइट ग्रीन। ये हमारे पास में कई बार आया, मेलेकाइट ग्रीन इसको बोलेंगे, मेलेचाइट बोलो या काइट बोलो, मेलाकाइट ग्रीन इसको बोला जाता है। वो एक ऐसा करके देखा, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पानी के ऊपर टपकी पड़ी है, कभी समुद्र में दिखाते हैं, कभी पिक्चरों में देखा होगा आपने, या रजिस्टर के ऊपर भी कई बार स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ऐसे करके। अभी तो मेरे पास टाइम है नहीं तो मैं आपको पूरी कहानी सुना के बताता। आप देख सकते हो वो वाइट भी दिखाते हैं पर वो ग्रीन भी दिखाते कई जगह, वो ग्रीन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ना हमारे पास, वो मेटल की बनी हुई है, और वो ग्रीन कलर कोई चढ़ के उसके बाद पोत के नहीं आता हमारे पास कि मैं पेंटिंग करके आया ग्रीन, दैट इज नॉट ग्रीन, दैट इज नॉट ग्रीन। वो तो ग्रीन होगी भाई साहब, दैट इज मेड बाय, इट इज मेड बाय कॉपर, कॉपर की वो बनी हुई है। तो कॉपर के अंदर होता क्या है, कॉपर की बनी हुई थी हमारे पास में। आप वहां पर देखते हो इतनी गाड़ियां निकलती है, तो भैया CO2 मार्केट में जाएगी, CO2 ऊपर जाएगी, CO2 होगी, पानी ऊपर मिलता है, H2 और CO2 मिलकर H2CO3 बनाते हैं। और जब बिजली कड़की, दोनों में मामला गड़बड़, तो H और कार्बोनेट आयन मिलेंगे आपको। कॉपर भी हमारे पास क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, तो कॉपर वाला पार्ट कार्बन के साथ मिलकर CuCO3 बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास कॉपर जो है वो हमारे पास OH के साथ मिलकर क्या करेगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड ही बना देता है, CuH। तो याद है कॉपर, कभी घर में देखा हो कॉपर के पोर्ट के अंदर वही पानी पीते हो, फिर रख देते हैं, एक आध बूंद बच जाती है, एक दिन बाद देखोगे हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन कलर अंदर की ओर चढ़ जाता है। तो वो उस कॉपर की बनी हुई है वो मूर्ति, जो स्टेचू जो है, तो उसके ऊपर जब हमारे पास इन दोनों का जो रेशो है, धीरे धीरे बारिश हुई और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, तो वो CuCO3.CO का जब रेशियो 1:1 में चला गया तो वो पूरा ग्रीन, इसलिए वो ग्रीन सा पूरा दिखाई देता है। आगे बात समझ में? तो द स्टोरी ऑफ मेलेकाइट ग्रीन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सीडेराइट वाला पार्ट, डोलेमाइट, ये सारे जितने भी हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपके पास बार बार आते रहते हैं। सो मेन थिंग, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है बच्चों को बहुत टाइम लगाता हूँ, क्योंकि वो परेशान ना हो बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो CuCO3 मेलेकाइट ग्रीन, समझ में आ गई बात बेटा। और यही रेशियो हमारे पास CuCO3 है .CuOH का होल ट्वाइस है। जब यही रेशियो हमारे पास अगर आप बात करेंगे 2:1 में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं बेटा एजूराइट, दिस इज नोन एज एजूराइट। ये अपने पास यही रेशियो जब 2:1 के हिसाब से, आप देखो कितनी मस्त बात है, अगर रेशियो आपका गड़बड़ है तो इसके हिसाब से भी आप बोल सकते हो। तो यही रेशियो आपके पास किस तरह जाएगा तो उसको आप इस तरह से बता जाओगे। तो ये एजूराइट वाला पार्ट भी आ गया। तो मेलेकाइट ग्रीन, एजूराइट भी समझ में आ गई बात, बोलो फटाफट से। बाकी आप लोगों ने और बहुत सारे सॉल्ट, KCl, और आपके पास में चिली सॉल्ट, पीटर, KNO3, ये सब आपने देखा करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में कार्नेलाइट, एक आपने और सुना होगा, ये हमारे पास में कार्नेलाइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, IDJ ने कई बार पूछ लिया। ये होता KCl, ये MgCl2.6H2O, ये होता है कार्नेलाइट, ये भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है नहीं। एक आपके पास में आपने सुना होगा गोबर सॉल्ट, गोबर सॉल्ट सुना, ग्लोबल सॉल्ट, सॉरी ये हमारे पास होता है ग्लोबल सॉल्ट। अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 सॉल्ट मैं आपको बता दूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये भी आ चुका। ये हमारे पास GLAUBAR ग्लोबल सॉल्ट, ये अपने पास क्या होता है, ये होता है बेटा Na2SO4.10H2O, ये Na2SO4.10H2O, ये आपका ग्लोबल सॉल्ट हो गया। तो ये अपने पास यहाँ पर इसका ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे अच्छे पार्ट अपने पास हैं। बाकी जिप्सम आप जानते हो हमारे पास, जिप्सम क्या होता है बोलो, जिप्सम फॉर्मूला बताओ। जिप्सम जो होता है वो CaSO4, जिप्सम का फॉर्मूला, जगह नहीं बची हमारे पास, इधर लिख दें। जिप्सम, इप्सम भी आप याद कर लीजिएगा। जिप्सम के अंदर बात की जाती है तो वो होता है हमारे पास में CaSO4.2H2। जिप्सम जो होता है यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये बेटा जिप्सम है हमारे पास में, ये अपने पास CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। और इप्सम के बारे में बात करोगे तो इप्सम में हमारे पास क्या दूसरा पार्ट है, अगर इप्सम के बारे में बात कर सकते हैं तो वो होता है MgSO4, ध्यान दीजिएगा, MgSO4.7H2O, तो ये जिप्सम हो गया, इप्सम हो गया। ये आपके पास इतने तो आपको बेसिक याद आनी चाहिए, इतने तो आपको यहाँ पर हमारे पास पता होना चाहिए। BaSO4 को हम बोलते हैं बैरल। एक और होता है मेरे पास यहाँ पर BaSO4, इसको हमारे पास में BaRYL, इसको आप बैरल बोलेंगे। ये इसका सारे ओर्स का पार्ट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास मोस्टली मेन लेवल पे तो क्वेश्चन जो होता है वो आपके पास मोस्टली इन सबसे
ये बहुत यूजफुल है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब आप देख सकते हो, क्या क्या देख सकते हो आप, कितने सारे वर्ड से आपके आवाज से याद हो गए, समझ जाना। सीने के आर पार, सीने बार, HGS, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, याद आया नहीं आया, याद आ गया, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाला पार्ट याद हो गया। HML हिंदुस्तान मेटल लिमिटेड हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट हो गया, लिमोनाइट L4 लिक्विड हो गया, याद हो गया। बोलो BDC सॉल्ट का मतलब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड तो होता है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में होता है BDC बॉक्साइड, डाइस्फोर और कोरेंडम। बोलो हुए नहीं हुए, हो जाएंगे। हॉर्न 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 सिल्वर AgCl हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। गैलेना जो कभी गैलेना लेड वाला पार्ट हो जाएगा, फूल्स गोल्ड FeS2 है, कॉपर पायरेट CuFeS2 हो जाएगा। ओ भाई साहब ये डोले डोले बना दी सर, डोला ही बताया था कुछ, डोलेमाइट क्या, अगर चूना चाटा मैग्नीशियम चाटा MgCl दोनों को मिलाया डोलामाइट। मैग्नेसाइट वाला पार्ट हो गया, लाइम वाटर हो गया। बोलो है, अरे बात समझ में आ रही है। और वो गोबर सोल्ट हो गया, ग्लोबल सोल्ट जिसको अपन बोलते हैं। इतने सारे सोल्ट को इस तरह से आप मगअप करेंगे, सो फायदा होगा। चलिए अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आपके पास में, अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, तो क्वेश्चन में अगर आप बोलेंगे यहाँ पर, तो आप देखिएगा ध्यान से। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ, ये लिखा बेटा हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्ट्स या आप हाउ मेनी नंबर सॉल्ट्स या ओर्स आर हाइड्रेटेड इन नेचर। ये आपका सब तरह से काम हो गया आपका। ये हमारे पास में ऐसा सवाल ले रहा हूँ, इससे आपका सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। बट सब क्वेश्चन का आंसर आप जब देंगे जब चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड इन नेचर, अगर इसके बारे में बात की जाती। अब यहां पर सुनना, यहां पर आपके पास मैं सारे वो लिख रहा हूं जो जेई में पहले 50 बार पूछ चुके। ये आपके पास हो गया, यहां पर आपके पास, ये आपके पास यहां पर आ गया, हेमेटाइट भी आपने लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर कार्नेलाइट भी आपने यहाँ पर लिख दिया, आपने यहाँ पर जो है लिमोनाइट भी लिख दिया। सुनते जाना भाई हमारे पास, आपने यहाँ पर लिमोनाइट भी आपके पास यहाँ पर लिख दिया, आपने यहाँ पर जो इप्सम भी लिख दिया, आपने यहाँ पर इप्सम भी लिख दिया, आपने यहाँ पर जो है जिप्सम भी लिख दिया, जो है इप्सम भी हो गया आपके पास में, जिप्सम भी हो गया। फिर यहाँ पर आप देखते जाओ कितने सारे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इप्सम भी हो गया, जिप्सम भी हो गया। फिर यहाँ पर आपने लिख दिया कॉपर पायराइटिस, आपने यहाँ पर कॉपर पायराइटिस भी लिख दिया, समझ में आ रही है। आपने यहाँ पर जो हमारे पास में कोरेंडम भी लिख दिया, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, कोरेंडम भी लिख दिया। आपने यहाँ पर हमारे पास में 7, जो भी नंबरिंग देख लेना, गड़बड़ हो गया ही, चलिए कोई बात नहीं, 8 हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर आप कोरेंडम भी बोल सकते हैं। आपने यहाँ पर जो है डायस्पोर भी आपने बोल दिया, डायस्पोर भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। यहाँ पर हमारे पास बॉक्साइड भी आपने बोल दिया। ये कितने सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, नहीं हमारे पास में एक आपने ब्लू विट्रोल भी बोल दिया, यहाँ पर देना ब्लू विट्रोल। मैं यहाँ पर इसको सॉल्ट हटा देता हूँ, 2 मिनट, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये सॉल्ट हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर ओर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास ओर्स, हम बात करेंगे यहाँ पर ओर्स के बारे में। तो ब्लू पेट्रोल भी आपने बोल दिया। अब आपके पास देख रहे हैं कितने हमारे पास यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं। नाउ वी हैव टू सी हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड इन नेचर। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपका पूरे एग्जाम में बहुत सी जगह ये यूज़ होती हैं। अब पहली बात बच्चा सोचेगा एक तो और देखने का बेटा, और भी होना चाहिए। और का डेफिनेशन आपसे पूछ लिया, आपने उस पर ही ध्यान नहीं दिया। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और मतलब वो होता है ऐसा जो है हमारे पास मिनरल, ऐसा हमारे पास मिनरल थ्रू विच वी कैन इजीली और इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल, उसको हम यहाँ पर और बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर और बोलते हैं। हर जो है और मिनरल नहीं होता, ऑल मिनरल्स आर नॉट दी ओर बट ऑल ओर्स आर दी मिनरल। ध्यान दिए सुनिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा यार हाइड्रेटेड में, अभी देखो ये ग्लोबल सोल्ट एक पढ़ाया था अपने पास, ये होता है हमारे पास, बिल्कुल साफ सही है। हेमेटाइट, अब हेमेटाइट वाला और यार वो तो आयरन का हेमेटाइट HMl याद आया। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, L4 लिमोनाइट, लिक्विड वाटर वहीं होता है, 3 न होते हैं, तो भाई साहब लिमोनाइट होगा, ये तो नहीं होगा। कार्नेलाइट में, ओ कार्नेट KCl वाला पार्ट था, तो KCl.MgCl2.6H2O ये भी हो जाएगा। इप्सम जिप्सम में तो होता ही है हमारे पास वाटर, इप्सम जिप्सम पत्थर में वाटर हमेशा रहेगा, इप्सम जिप्सम में हमारे पास वाटर रहेगा। कॉपर पायराइटिस में नहीं होता साहब। कोरेंडम, अब ये कहाँ, कोरेंडम कहाँ पड़ा था साहब, वो BDC, और तेरी सर के डायलॉग याद करो, HML, BDC, डोलामाइट सब याद आएगा मेरे लाल। तो कोरेंडम क्या हो गया, BDC बॉक्साइड, डाइस्पोर एंड कोरेंडम। उसमें तो बॉक्साइड में 2 वाटर थे, फिर एक कम कर दिया, फिर एक लास्ट में तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं है हमारे पास में। डाइस्पोर BDC में ये भी नहीं होगा, होगा क्या, होगा BDC में डाइस्पोर
BDC बॉक्साइट, फिर डाइस्पोर में एक वाटर होता है, बॉक्साइट में होता है ब्लू विट्रोल में। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर बच्चा सोचता है ये बच्चा बना दिया, अब यहाँ इतनी सारी मेहनत के बाद भी सवाल गलत हो गया साहब। अब ये ब्लू विट्रोल है, ब्लू विट्रोल जो होता है वो और नहीं होता है, ब्लू विट्रोल इज नॉट अ और। कॉपर सल्फेट वाले पार्ट के अंदर ब्लू विट्रोल जो होता है उसके अंदर CuSO4.5H2 हम लिखते हैं, ये ब्लू विट्रोल, तो ये सॉल्ट तो है, हाइड्रेटेड सॉल्ट तो है, ये और नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर और, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द कॉपर फ्रॉम दिस पार्ट, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द कॉपर फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये और तो नहीं है हमारे पास, क्या है क्या बेटा, नहीं है, तो इसको काउंट करेंगे हमारे पास, इसको काउंट नहीं। इट इज हाइड्रेटेड बट इट इज नॉट हाइड्रेटेड और, तो ये आपके पास इस तरह मैंने बताया। अब इसमें आप 4 ऑप्शन में कौन सा हाइड्रेटेड है, कौन सा हाइड्रेटेड नहीं है, किसके अंदर हमारे पास 3 वाटर ऑफ मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किसी में 2 दे रखा है। कितने सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आप रेडी हैं बिल्कुल, वी आर रेडी टू गिव द आंसर ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ और। सो व्हाई वी आर गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ दीज ओर्स, बिकॉज इनके बगैर काम नहीं चलता है, इनके बगैर काम नहीं चलता है। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आपके पास मेटलर्जी। अब भाई साहब मेटलर्जी के अंदर आप देखते हो तो मेटलर्जी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए मैं आपको एक ही बारे में बताऊंगा और पूरे इस पर समझा दूंगा, सुनना ध्यान से कि भाई हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर आप बात करते हो तो मेटलर्जी में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये ओर होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ओर के बारे में अगर आप बात करेंगे हमारे पास में, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उस ओर की जो वाट लगा देते हो और उसको कर देते हो क्रशिंग कर देते हो उसकी। क्या करते हो बेटा, क्रशिंग ऑफ ओर आप करते हो, करते नहीं करते। क्रशिंग ऑफ ओर करने के बाद आप क्या करते हो हमारे पास में, सेकेंड पॉइंट पर अगर आप बात करेंगे तो क्रशिंग ऑफ ओर आप बोल सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या आप इसको बोल सकते हो बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ये एक ही बात है, बेनिफिकेशन या ड्रेसिंग, या इसको ऐसे ही बोला जाता है हमारे पास में ड्रेसिंग ऑफ ओर, ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये आपने कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप करते हो बेटा वर्किंग अप विद कंसंट्रेटेड ओर, वर्किंग अप विद द कंसंट्रेटेड ओर आप करेंगे यहाँ पर हमारे पास में। और उसके बाद में फिर हमारे पास यहाँ पर आप लास्ट में अगर देखेंगे, ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर सारे प्रोसीजर यहीं बता दूंगा, अभी मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद हम करेंगे बेटा प्यूरिफिकेशन अगर आप करोगे देन यू विल गेट द प्योर मेटल। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्योर मेटल आ जाएगा। ये इसके पूरे प्रोसीजर हैं मेटलर्जी के। अब इसके प्रोसीजर्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, अभी 1 बाय 1 चीज़ों को समझाएंगे आपको। सीधे क्रशिंग ऑफ ओर, हमारे पास ओर को आपने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर की फॉर्म में होता है, क्रश कर कुरा के आपने उसको हमारे पास निपटा दिया, काम खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास यहाँ पर आता है, वो आता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर आप जो बात करते हो, कई सारे प्रोसीजर आपके पास होते हैं। हैंड पिकिंग से भी हमारे पास क्या होता है, कई सारी इंप्योरिटीज आंखों से भी देख सकते हैं, उनको निकाल के बाहर कर देते हैं, वो कोई नहीं पूछता आपसे, वो कोई नहीं पूछता। सबसे काम की बात होती है लेविगेशन। यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा लेविगेशन, या इसको आप बोल सकते हो ग्रेविटी, सब लोग ध्यान दीजिएगा, या इसको बोलेंगे ग्रेविटी सेपरेशन, इसको बोला जाए ग्रेविटी सेपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस का नाम याद है, ग्रेविटी सेपरेशन तो समझ में आता है, ग्रेविटी के थ्रू हमारे पास में कुछ ना कुछ हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ग्रेविटी सेपरेशन। बट लेविगेशन अगर बोला जाएगा तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। दिस मेथड इज व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, द इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं बता पाऊंगा आपको उस बस खाली। ये मेथड कब यूज करते हैं हमारे पास, जब मेरे पास बेटा डिफरेंस किस में होता है, इसको हम यूज तब करते हैं तब हमारे पास क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन डेंसिटीज। ध्यान से सुनना, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटीज। ओर एंड इम्प्यूरिटीज में हमारे पास किसमें डिफरेंस है, डेंसिटी का। ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कौन सा प्रोसेस किसके लिए कब यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन आएगा लेविगेशन वर्ड से कहीं तक खुशबू नहीं आ रही कि ये ग्रेविटी सेपरेशन का पार्ट है। वर्ड लेविगेशन नाम में बड़ा दम है इसका, क्या करूंगा। लेविगेशन का मतलब हमारे पास इट इज यूज व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटीज या गैंग पार्टिकल्स, उनमें डिफरेंस होगा तो आप इसको यूज रखेंगे। तो लेविगेशन जरूर आप ध्यान देंगे। एक तो ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा इसके अंदर जो आप यूज करते हो वो अपने पास क्या होता है, वो क्या होता है बेटा, वो अगर यहाँ पर बात करूँ तो वो होता है आपके पास में फ्रोथ। ये तो आपके पास में यहाँ पर ये फ्रोथ फ्लोटेशन, ये फ्लोटेशन प्रोसेस तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ वेरी 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 इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट, ये सब लोग जानते हो हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर तो आप ध्यान दें तो बहुत ही ज़बरदस्त है।
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में बात की जाती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर हमारे पास तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसके अंदर होता क्या है हमारे पास में, ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पर एक्टिवेटर क्या होता है, डिप्रिशिएंट क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपके पास यहाँ पर अभी मैं बताऊँगा। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में जब बात की जाती है तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर हमारे पास मेनली किसके लिए यूज़ होता है बेटा, मेनली हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है बताओ, ये मेनली हमारे पास ये होता है सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। मेनली इट इज गोइंग टू बी यूज टू इंक्रीज दी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। पहला सवाल तो आपका ये हो गया। दूसरा सवाल, इसके अंदर हमारे पास में जो है भाई, जब आप करते क्या हो, सल्फाइड ओर होता है हमारे पास, इसके अंदर फ्रोथिंग एजेंट कौन होता है हमारे पास। तो अगर यहाँ पर बात की जाती है तो उसके अंदर जो है आपसे और कोई पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि भाई यहाँ पर फ्रोथिंग एजेंट कौन होगा। यहाँ पर हमारे पास में फ्रोथ जो बनाएंगे वो फ्रोथिंग एजेंट कौन होगा भाई साहब, ये यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पूछा जाता है। तो फ्रोथिंग एजेंट जो होता है हमारे पास होता है पाइन ऑयल, पाइन ऑयल चीड़ का तेल जिसको बोलते हैं। फ्रोथिंग एजेंट जो होता है आपके पास यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास आएगा बेटा पाइन ऑयल, पाइन ऑयल को हम बोलते हैं बेटा फ्रोथिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा हमारे पास में। और एक होता है कलेक्टिंग एजेंट, एक इसके अंदर जो पूछा जाता है हमारे पास में वो होता है कलेक्टिंग एजेंट कौन होता है हमारे पास, ठीक है। कलेक्टिंग एजेंट के बारे में बात करें, जो क्या होगा ध्यान से सुनना, ये और पार्टिकल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू बी वेटेड बाय द पाइन ऑयल। पाइन ऑयल क्या करता है बेटा, पाइन ऑयल हमारे पास इस तरह से जो और पार्टिकल्स होंगे, ये और पार्टिकल्स है हमारे पास, तो ये पाइन ऑयल क्या करेगा, इनको हमारे पास में यहाँ पर वेटेड कर लेगा। पाइन ऑयल जो होगा इज वेटेड, पाइन ऑयल इज वेटेड बाय दी सल्फाइड और पार्टिकल, सल्फाइड और पार्टिकल्स होंगे। चलो ध्यान दीजिएगा, ये सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं, इनको ये वेटेड कर लेगा। आगे बात समझ में। कलेक्टिंग एजेंट होता है हमारे पास में, अगर आप बात करेंगे वो था सोडियम मिथाइल, अपने पास हम बोलते हैं सोडियम मिथाइल जेंथेट। कलेक्टिंग एजेंट जो होता है उसको बोलते हैं सोडियम, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज सोडियम इथाइल, सब लोग ध्यान सुन लेना, सोडियम इथाइल, ये सोडियम इथाइल जेंथेट, ये आपका होता है कलेक्टिंग एजेंट। पाइन ऑयल होता है आपका फ्रोथिंग एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1, कौन फ्रोथिंग एजेंट होगा, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं चीड़ का तेल, पाइन ऑयल आप बोल सकते हो। कलेक्टिंग एजेंट होता है सोडियम इथाइल जेंथेट। होता क्या है, सल्फाइड और पार्टिकल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू बी वेटेड बाय द पाइन ऑयल, पाइन ऑयल उनके ऊपर जाके लग जाएगा, फिर ये पाइन ऑयल वाला पार्ट होता है, तो ये क्या करता है, कलेक्टिंग एजेंट है सोडियम इथाइल जेंथेट। ये सोडियम इथाइल जेंथेट की सरफेस के ऊपर ये सारे पार्टिकल जाके स्टिक कर जाते हैं हमारे पास में। और वो जो सोडियम इथाइल जेंथेट होता है उसके पास दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। तो उसके हिसाब से आपने बना देखा होगा, इसकी मिशेल्स हमारे पास बनते हैं, वो सारी मैकेनिज्म आपने डिटेल में पढ़ी होगी। पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आता है कौन कलेक्टिंग एजेंट है, कौन ये, इस पर ध्यान दीजिएगा हमारे पास में। ये एक आपका पार्ट ये हुआ, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अभी हमारे पास यहाँ पर और उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अगले पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ चलूँ तो अगला पॉइंट मेरे पास ये आता है, कई बार क्या होता है हमारे पास में मोर देन 2 सल्फाइड ओर्स हो। जैसे मान लो आपके पास एक होता है जैसे PBS है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा तो ये एक से ज़्यादा हमारे पास जो अगर हो, जैसे PBS है और ZNS है, 2 सल्फाइड और हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। PBS और ZNS है हमारे पास में, इसके बारे में बात की जाती है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो मैं अब अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको, फिर उस पर समझाऊंगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये जो PBS है और मेरे पास बेटा ZNS है, अगर एक से ज़्यादा सल्फाइड होंगे तो पहली बात हमारे पास, क्या हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज़ कर सकते हैं क्या, हम यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं क्या, आंसर इज हाँ, कर सकते हो। वी कैन यूज़ द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वी कैन यूज़ द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बट इस प्रोसेस के अंदर जब आप इसको यूज़ करते हो तो हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू सी देयर, हमारे पास अगर इसको बोलूँ तो वी हैव टू यूज़, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे तो ये रहेगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू यूज़ द एक्टिवेटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू यूज़ द एक्टिवेटर और डेप्रीशेंट, ये हमारे पास यहाँ पर दूसरा पार्ट रहेगा, एक्टिवेटर या डेप्रीशेंट है। एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे पास यहाँ पर मैं जो है पहले एक्टिवेटर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं उसको पहले लिखता हूँ। यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे बेटा, सॉरी यहाँ पर आप यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर वो यूज़ करेंगे डेप्रीशेंट, यहाँ पर जो डेप्रीशेंट, या हमारे पास आप यूज़ कर सकते हो एक्टिवेटर। सेकेंड स्टेप में हम यूज़ करते हैं एक्टिवेटर। ये पूछ सकता है डेप्रीशेंट कौन होगा,
कोई भी आपके पास यहाँ पर डेप्रीशिएंट जो है, कोई भी साइनाइड सॉल्यूशन होता है, जब भी एक से ज़्यादा सल्फाइड होते हैं तो वहाँ पर एक्टिवेटर कौन होगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है। या डेप्रीशिएंट कौन होगा, उनका क्या रोल होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में आप बात करेंगे। तो फ्रोथ फ्लोटेशन के हिसाब से बात करी, डेप्रीशिएंट वाला पार्ट साइनाइड वाला पार्ट रहता है, एक्टिवेटर वाला पार्ट तो यहाँ पर कोई भी साइनाइड सॉल्यूशन आप ले सकते हो, NaCN आप ले सकते हो, KCN ले सकते हो। एक्टिवेटर जो होता है आपके पास वो क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट। एक्टिवेटर के बारे में बात करूंगा, एक्टिवेटर के बारे में बात करूंगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें तो ये हो गया आपके पास कॉपर सल्फेट। एक्टिवेटर इज अ कॉपर सल्फेट। जैसे यहाँ पर बताते हैं, जब मैं यहाँ पर सारा फ्रोथ प्रोडक्शन लगाता हूँ तो फ्रोथ तो इसके ही बनने चाहिए और इसके ही बनने चाहिए, परंतु मेरे पास होता क्या है कि वो मेरे पास फ्रोथ जो है जेडेनएस के तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जेडेनएस जो होगा, क्योंकि जेडेनएस जो होगा बेटा उसके चारों ओर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जब हम इसके अंदर पहले डेप्रीशिएंट डालेंगे, अगर मैं डेप्रीशिएंट नहीं डालूंगा तो दोनों सल्फाइड के ओर्स के झाग बन बन के बाहर आएंगे। हम डेप्रीशिएंट डाल देते हैं तो डेप्रीशिएंट क्या करता है कि जेडेनएस के जो और पार्टिकल्स होंगे उनके चारों ओर हमारे पास क्या होता है बेटा, साइनाइड सॉल्यूशन डालते हैं हमारे पास, ये डेप्रीशिएंट डालेंगे तो ये साइनाइड क्या करेगा, इसके चारों ओर ये इस तरह की हमारे पास एक यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि भैया हमारे पास में प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर इसके चारों ओर एक हमारे पास इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। चलेगा बेटा, सब लोग ध्यान देना, इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। तो अब जो केवल क्या होगा, PBSC हमारे पास सारे जो है फ्रोथ बन के बाहर आ जाएंगे। पहला पॉइंट समझ में आया। तो ये इसकी, और ये सरफेस पे होता है, ये इसकी सरफेस पर ही रहेगा, दैट इज नोन एज सरफेस फिनोमिना। देखो इट इज नोन एज सरफेस फिनोमिना आपके पास हो गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब जब हमारे पास PBS के सारे झाग बन के बाहर आ गए, अब झाग बनना बंद हो गया, फ्रोज बनना बंद हो गया, तो हम दोबारा क्या करेंगे इसके बाद अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये भाई साहब एक्टिवेटर मोदे को ऐड कर देंगे। अब एक्टिवेटर मोदे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो Zn जो CN का जो होल 4 था, जो कि एक sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड है, जो कि एक टेट्राइडल कंपाउंड है, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉपर सल्फेट हमारे पास यहाँ डाल दिया हमने। कॉपर सल्फेट मास है, कॉपर +2 में आप लोग जानते हो, हमारे पास कॉपर आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब ये इसकी जो लेयर बनी हुई थी प्रोटेक्ट लेयर, इसको डिमिनिश कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि आपको कॉपर जो होता है, कॉपर के साथ बात कर सकते हैं, तो CuCN का होल 4 हमारे पास 2- बना दिया, मान लो उसने, ये CuCN का होल 4 2- हमारे पास यहाँ पर बना देगा। तो ये क्या करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो Zn+2 और कॉपर +2 में, कॉपर +2 की आपको पढ़ाया हुआ कॉम्प्लेक्स में, कॉपर +2 की जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई ने पहले पूछा हुआ है हमारे पास में, किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लो। अगर आपके पास में लिख लीजिएगा, एक Mn भी दे रखा है, एक आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, अगर सारे डाइवेलेंट केटाइन दे रखे हैं, कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखेगा या उसका ऑर्डर क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर लिखा बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ती है, ये भी बहुत IIT का फेवरेट पार्ट है जो पूछा गया है 2-3 बार। तो ये बेटा यहाँ पर इसलिए कॉपर को यूज़ किया हमने। कॉपर क्या करेगा, इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ देगा, तो जेडेनएस फ्री हो जाएगा। जेडेनएस इज गोइंग टू बी वेटेड बाय पाइन ऑयल एंड दे आर गोइंग टू बी स्टिक ऑन द सोडियम मिथाइल जेनथेट एंड इट इज अ कलेक्टिंग एजेंट, वो उसको लेके ऊपर भागेगा और जब वहाँ पर क्या होगा, फ्रोथ बना के सारा इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम बाहर निकाल के अलग कर देंगे। तो ये इसका सबसे अच्छा पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, क्लियर होगी बात। तो बेटा ये इसका जो पार्ट है आपके पास, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस वाले पार्ट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गन, बेनिफिकेशन और ड्रेसिंग क्या होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिविगेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैग्नेटिक सेपरेशन तो बहुत आसान सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब किसी काम की होती नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात करना समझते भी नहीं उचित है अभी हमारे पास में, वो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी में हमारे पास एक और टर्म आपके पास आता है बेटा, यहाँ पर केमिकल प्रोसेस। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास में एक और पार्ट आप लिख सकते हो, केमिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास में केमिकल प्रोसेस हम जब यूज करते हैं बेटा, जब और इज रिक्वायर्ड, व्हेन और इज रिक्वायर्ड वेरी हाई प्योरिटी, और इज रिक्वायर्ड वेरी हाई प्योरिटी, अगर हमें ज़्यादा प्योरिटी वाला और मतलब चाहिए तो उस कंडीशन में हमारे पास हम केमिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। तो आपको शायद ये पता होंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी अपन 5 मिनट में बता देते हैं।
चलिए, तो अभी आप आगे देखिएगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में केमिकल प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, ये इसी एक कॉन्सेप्ट केमिकल प्रोसेसेस। अगर आप केमिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हो तो बेटा केमिकल प्रोसेस के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीचिंग। सुना होगा आपने, यहाँ से भी आपके इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। लीचिंग ऑफ ओर, लीचिंग ऑफ ओर आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारे पास कब करते हैं, आपको समझ में आई बात। लीचिंग में करते क्या है, ओर को हम पहले किसी क्या करेंगे ओर को पहले हम किसी रिएजेंट में डिसोल्व करेंगे ताकि उसके अंदर से इम्प्योरिटी अलग हो जाए और वो किसी का जो एसोसिएशन था उसका वो भी बाहर आ जाए। फिर क्या करोगे आप, फिर दोबारा उसको किसी का रिएक्ट करवा के फिर वहाँ से उसके ऊपर मेटल को अलग कर लेंगे। तो लीचिंग जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर आपके पास सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। यहाँ पर आप बात कर सकते हो, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं या लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, देखिए लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, ठीक है, फ्रॉम बॉक्साइड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल सवाल आपके पास आता है, एडवांस में भी होता है, मेन में भी हो जाता है मोस्टली। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। लीचिंग के बारे में बात करें हम यहाँ पर बेटा, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड और, बॉक्साइड भी बताया था मैंने आपको, बॉक्साइड का फॉर्मूला बताओ, Al2O3.2H2 हो गया बेटा। बॉक्साइड दो तरह का हो गया आपके पास बेटा, बोलो फटाफट से। एक हो गया आपका रेड ऑक्साइड, 8 आपके पास हो जाएगा रेड ऑक्साइड हो जाएगा आपके पास, एक को आपके पास हो जाएगा वाइट ऑक्साइड। फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, केवल इम्प्यूरिटीज़ के हिसाब से इनको अलग अलग कर दिया जाता है। रेड ऑक्साइड के अंदर मेन इम्प्यूरिटी जो होती है, इसके अंदर जो मेन इम्प्यूरिटी होती है, सब लोग ध्यान सुनना, ये मेन इम्प्यूरिटी होती है बेटा इसके अंदर, वो होती है Fe2O3 की, आयरन के ऑक्साइड की। आयरन का ऑक्साइड ब्राउन होता है इसलिए इसके अंदर ये रेडियस दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इसके अंदर जो मेन इम्प्यूरिटी है, अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके लिए मेन इम्प्यूरिटी है वो आपके पास होती है SiO2 की, तो ये इसका पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दो तरह का ऑक्साइड होता है, रेड ऑक्साइड और वाइट, इम्प्यूरिटी के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। फिर पहले बात आती है हमारे पास में रेड बॉक्साइड। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर रेड बॉक्साइड के बारे में बात की जाती है, तो रेड बॉक्साइड के अंदर हमारे पास के अंदर लीचिंग, ये तो भी बॉक्साइड दे रखा है, लीचिंग का मतलब आप समझते हो ना। तो लीचिंग का मतलब हमारे पास क्या होगा, उसी को हम यहाँ पर करके बताते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आप देखिए रेड ऑक्साइड है हमारे पास, रेड ऑक्साइड से आप प्योर एल्यूमिना कैसे मिलेगा, अभी तो ये इम्प्योर फॉर्म में है, अभी यहाँ पर इम्प्योर फॉर्म में हमारे पास में, और एल्यूमिना चाहिए आपको, तो एल्यूमिना जो होगा वो आपके पास को अलग फॉर्मूला नहीं होता, वो Al2O3 होता है, परंतु वो थोड़ा प्योर होता है, वो प्योर होता है। ये वाला पार्ट जो बॉक्साइड वाला पार्ट है आपके पास में, ये बॉक्साइड वाला पार्ट क्या है बेटा हमारे पास, ये इम्प्योर है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे देखूँ तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये इम्प्योर वाला पार्ट हो जाएगा, तो Al2O3.2H2 ये अपने पास हो जाएगा। तो बीयर्स प्रोसेस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमारे पास रेड बॉक्साइड है। रेड बॉक्साइड के अंदर हमारे पास अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास के अंदर होता है बेटा ये बीयर्स प्रोसेस, ये आपके मेन में बहुत बार आ रहा है आजकल। बीयर्स प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास आप यहाँ पर सीधे क्या होल्स प्रोसेस, ये आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं कि किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। ये आपका बीयर्स प्रोसेस होता है। इसके अंदर बीयर्स प्रोसेस का रिएजेंट क्या होता है, बीयर्स प्रोसेस में रिएजेंट होता है आपके पास में सॉल्ट, बीयर्स प्रोसेस है आपके पास में। बीयर्स प्रोसेस के बारे में बात की जाती है, तो बीयर्स प्रोसेस के अंदर जो रिएजेंट होगा, बीयर्स प्रोसेस के अंदर जो रिएजेंट है आपके पास में वो क्या है, उसका रिएजेंट क्या है आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो रिएजेंट होता है B4 बेयर B4 बेस NaOH, ये आपसे पूछ सकते हैं। बेयर्स प्रोसेस के अंदर रिएजेंट क्या होगा बेटा, NaOH हो जाएगा। H4 होल प्रोसेस के अंदर बात की जाती है, तो होल प्रोसेस के अंदर क्या हो गया, होल मतलब बड़ा बड़ा मतलब सोल्ट हो गया, ये भी बेसिक सोल्ट है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जा रहा है, लीचिंग एल्यूम किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन से ऑक्साइड की हम बेयर्स प्रोसेस किस लिए यूज़ करते हैं, होल्स प्रोसेस किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। और अगर वाइट बॉक्साइड दे रखा है, अगर इसकी लीचिंग करना चाहते हो हमारे पास में, तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो आप, इसके लिए विच प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी यूज, सरपेक्स प्रोसेस। तो इसके लिए जो प्रोसेस आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा बेटा, वो सरपेक्स प्रोसेस हो जाएगा। सो वी कैन यूज द सरपेक्स प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर इसका रीजेंट क्या होता है, इसका रीजेंट होता है कार्बन प्लस नाइट्रोजन। ये इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं कोई आपसे, कार्बन प्लस नाइट्रोजन इसका रीजेंट ये होता है। किसकी लीचिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में। तो एक तो ये इसका लीचिंग इस तरह से हो जाएगा, अरे हुआ या नहीं हुआ, हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पार्ट आप देखते हो, लीचिंग के बारे में और बात कर ही रहा हूँ तो इसको भी देख लेता हूँ।
इसको भी मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पर आप बात कर सकते हो लीचिंग, सुनना ध्यान सभी वाला पार्ट, लीचिंग ऑफ गोल्ड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है जनता, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो आप ढंग से रट ही लो, फायदा ये आपको, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है हमारे पास। आप जानते हो लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं मेक ऑर्थर साइनाइड फॉरेस्ट प्रोसेस। गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग के लिए हमारे पास में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है और 99% मोस्टली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन होता है आपके पास में। ठीक है नहीं, सिल्वर के लिए अगर आप लोग ने इक्वेशन आप ध्यान दीजिएगा, सिल्वर वाले पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो सिल्वर वाले पार्ट के अंदर मैं बात करता हूँ Ag2S मेरा रिएजेंट हो जाता है। मेक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस, तो साइनाइड तो आएगा ही आएगा, साइनाइड तो आपके पास आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो साइनाइड वाला पार्ट होता है, साथ में बेटा यहाँ पर O2 और यूज़ किया जाता है। अगर आपने यहाँ पर एयर यूज़ नहीं किया तो हमारे पास मामला गड़बड़ है। अगर एयर की प्रेजेंस में होता है, जेईई में सवाल भी आया था कि सिल्वर की लीचिंग करने के लिए हमारे पास में मेक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस के अंदर एयर की प्रेजेंस में होता है, एयर का एक अपना रोल होता है, बहुत ज़बरदस्त रोल होता हो। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये तो प्रोसेस हो जाता है। रिएक्शन थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे Ag2S है, Ag2S के साथ आप पहले बात करते हो बेटा यहाँ पर ये 2NaCN हम यहाँ पर लेंगे। तो पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो ये यहाँ पर हमारे पास 2AgCN बनाएगा और साथ में मेरे पास ये Na2S बन जाता है बेटा, आगे बात समझ में। और ये जो AgCN होता है वो AgCN हमारे पास में NaCN के साथ मिलके ये मेरे पास बना देगा AgCN का होल ट्वाइस। ऐसा आपने देखा होगा, एक के हमारे पास क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, बोलो बनाएगा। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में ये जो Na2S है, ये Na2S वाला पार्ट है, चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, चूँकि हमारे पास में यहाँ पर अगर आप बात करें ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से मेरे पास ये वाला पार्ट वापस यहाँ चला जाएगा, तो आगे मुझे कम मिलेगा और ऐसा हम चाहते नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयर को यहाँ पर यूज़ किया। ये प्रोसेस जो है ये पूछा हुआ सवाल है IIT JEE का कि यहाँ पर हमारे पास में एयर की रिक्वायरमेंट क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि एयर की परचेज में करते हैं तो ये एयर क्या करता है, ये Na2 यहाँ बन रहा है, अगर ये इसमें कुछ भी नहीं होगा तो एयर नहीं पास करूँगा, एयर की परचेज नहीं होगी तो ये वापस बैकवर्ड में चला जाएगा, बैकवर्ड में चला जाएगा तो मुझे कम मिलेगा जो मैं चाहता नहीं। तो एयर की परचेज में क्या होता है, सब लोग ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Na2S है, वो Na2S क्या होगा हमारे पास बेटा, जब O2 के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या बना देता है, Na2SO4 बना देता है और साथ में मेरे पास क्या होता है बेटा, NaOH बन जाता है और सल्फर की टर्बिडिटी आती है। तो जो Na2S यहाँ पर मेरे पास था वो वापस रिवर्स जा रहा था, एयर यूज़ करने से एयर क्या करेगी उसको, ये ऑक्सीजन की परचेंस में या एयर की परचेंस में ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और ये यहाँ पर ये सॉल्ट बना देगा, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं रहेगी। इसलिए बेटा यहाँ पर मेक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का बनता है, वो आप लोग जानती हो। अगर गोल्ड होगा, अगर गोल्ड का पार्ट लोगे तो गोल्ड के अंदर भी हमारे पास में AU, अगर आप गोल्ड के अंदर ही बात करेंगे तो गोल्ड में भी हमारे पास यही सब जो है AuCN का होल ट्वाइस हमारे पास में माइनस वही बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो मेक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस जो होता है वो लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर के लिए होता है। बॉक्साइड ओर की लीचिंग के लिए हमारे पास एल्यूमिना बनाने के लिए हमारे पास सरपेक्स प्रोसेस है, आपने देखा होल्स प्रोसेस है, वो सब अपने पास यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये प्रोसेस के नेम आपके पास ध्यान देना, ये अपने NCERT के हिसाब से सब लोग देख लें, प्रोसेसेस के नेम जो होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग जानते हो। तो ये अपना यहाँ पर पार्ट इसका आया, समझ में आ गई बात। अब एक बार ध्यान दें, ये वाला पार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया। यहाँ पर वर्किंग अप विद द कंसंट्रेटेड ओर, वर्किंग अप विद द कंसंट्रेटेड ओर के बारे में बात की जाती है। तो वर्किंग अप विद द कंसंट्रेटेड ओर के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, अभी हमारे पास ये ओर ही है, ओर को पहले हम इसके जो है ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड की फॉर्म से हमारे पास इसको अपन क्या करेंगे, इसको मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास वर्किंग अप विद द ओर का पार्ट रहता है। ओर को पहले ऑक्साइड का है तो ठीक है, नहीं है तो उसको उसमें किया जाएगा, और ऑक्साइड के बाद फिर उससे हम क्या करेंगे, उसको मेटल में करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालने का मतलब रिडक्शन होगा, तो उसको फिर मेटल में लेके जाएंगे और फिर उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पर अगर आगे देखें, अगर हम यहाँ पर आ जाएँ इस वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्किंग वाला पार्ट जो दे रखा है, सब लोग ध्यान, वर्किंग अप होगा, वर्किंग अप विद कंसंट्रेटेड, यहाँ पर आप बात कर सकते हो वर्किंग अप विद कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर के साथ जो काम करोगे आप यहाँ पर, सबसे पहले तो उसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले ये मेरे पास ये ओर है, ओर को हमने यहाँ पर क्या किया, ओर को हमने बेटा ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास,
या तो हमारे पास क्या होगा और जो है पहले से ऑक्साइड, या तो हम करेंगे रोस्टिंग, ये रोस्टिंग आप बचपन से करते आ रहे हो आपको पता है। और एक होता है हमारे पास में कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों को पता है। अब जनता ये सोचती है कि रोस्टिंग जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ, ये तो अपने पास क्या हो गया कि साहब रोस्टेड मुर्गा खाया हमने, प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ O2 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, बोलो, ये एब्सेंस ऑफ O2 हो जाएगा, यही होगा, ये होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है बोला जाएगा हमारे पास में कि रोस्टिंग जो होती कब की जाती है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हमारे पास, सुनना ध्यान से, रोस्टिंग इज डन इन केस ऑफ रोस्टिंग इज नॉट डन इन केस ऑफ विच और, ठीक है, किसकी केस में रोस्टिंग नहीं की जाती। एक आपके पास आ गया, अपने पास यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया PBS, एक अपने पास यहाँ पर PBS लिख दिया, एक आपके पास में CuFeS2 वाला पार्ट आएगा, इसका और ले लिया, एक आपने यहाँ पर लिख दिया Fe2O3 हमारे पास दे रखा है, और यहाँ पर मैं इसका एक ही वाला जो है और ले रखा है, ये C हो गया। और D ऑप्शन के अंदर हमारे पास बोला जाता है यहाँ पर रोस्टिंग इज नॉट डन, एक नन ऑफ दिस बोल दिया। अब आप इसका आंसर बताओ, रोस्टिंग इज नॉट डन अगर मैं पूछूं आपसे, यू शुड गिव मी द आंसर ऑफ दिस पार्ट, इसका आपको मुझे आंसर देने का है। अब आप बताओ, रोस्टिंग इज नॉट डन इन केस ऑफ विच और, किस और के केस में हमारे पास रोस्टिंग नहीं की जाती। तो अब बच्चा सोचेगा अबे रोस्टिंग में तो सल्फाइड्स के लिए तो होता है, इसके लिए की जाएगी, इसके लिए की जाएगी, और ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो इसके लिए नहीं की जाएगी। 99% बच्चा आंसर लगाने वाला है Fe2O3 डॉट दिस, बट आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। आपका आंसर इसके लिए भी रोस्टिंग की जाती है, इसके लिए भी की जाती है, और इसके लिए भी की जाती है। यही आपका मेन पार्ट है। आप 100% ये लिखोगे, आपके दिमाग में भी ये आया होगा, यही आया, सर यही तो आंसर होगा, ये तो ऑक्साइड है। अरे मेरे लाल यहाँ पर हमारे पास रोस्टिंग, अब बच्चा सोचता है सर रोस्टिंग, अबे इसमें रोस्टिंग करना पड़ता है। आप देखो ध्यान से सुना, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन अगर आ गया ना आपका, एक्सपेक्टेड में डाल दो आप लोग इसको, ये आ सकता है आपके पास कि यार यहाँ पर अपने पास ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास ये दे रखा है। अब अगर मैं इसका बोलूँ सर तो ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म है, हमें तो बताया था कैल्सिनेशन कर, हाइड्रेटेड ओर्स में से पानी उड़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कैल्सिनेशन कर दो। अरे भाई ये पहले से ऑक्साइड है, ये तो वो दो दूसरे ओर्स होते हैं जो कार्बोनेट्स वगैरह इनकी फॉर्म में होता है, ये तो पहले से ऑक्साइड्स है। ऑक्साइड हमारे पास पहले दे रखा है, तो मैं इसके अंदर कैल्सिनेशन करूंगा तो मुझे एब्सेंस ऑफ एयर करना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ एयर करने के लिए भाई साहब मुझे यहाँ पर मेरा खर्चा पानी बढ़ जाएगा। मेटलर्जी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली होना चाहिए। कैल्सिनेशन करने के लिए मुझे यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर बनाने के लिए भाई साहब अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा, रोस्टिंग करने के लिए मुझे अलग से एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो भैया यहाँ पर क्या होता है कि इस वाले और की हम रोस्टिंग करेंगे तो हम हीट कर देंगे, तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, ऑलरेडी ऑक्साइड, तो ऑक्साइड तो अलग बनेगा नहीं, तो ये सिंपल सी बात है, गर्म करूंगा 100 से ऊपर लेके जाओ तो पानी तो वैसे ही उड़ जाएगा। और दूसरी बात, ऐसा करने से और बिकम पोरस हो जाएगा, जिससे फर्दर प्रोसेस के अंदर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बोलो आगे बात समझ में। तो ये इसकी बहुत जबरदस्त चीज़ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मेरे पास ही मैंने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाला पार्ट किया। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर आप जो है इसका पार्ट यहाँ पर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत अपने पास यहाँ पर नहीं है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्साइड के बाद हमारे पास हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ऑक्साइड के बाद हमें चाहिए बेटा मेटल, मेटल चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा, मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। अब रिडक्शन के लिए तो मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस है, रिडक्शन के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस है। रिडक्शन के लिए अगर आप बात करते हो, अगर रिडक्शन के लिए अगर आप बात करते हो तो रिडक्शन में तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, पर मोस्टली हमारे पास जब पूछा था, देखो जिन मेटल के ऑक्साइड को हमारे पास कार्बन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला वाला पार्ट कार्बन के थ्रू रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास कार्बन के थ्रू रिडक्शन होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है कोल हमें आसानी से मिल जाता है, कार्बन रिडक्शन हमारे पास होता है, आप लोग जानते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन रिडक्शन। मोस्ट ऑफ द ओर्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस बाय द कार्बन, मोस्ट ऑफ द ओर आर गोइंग टू बी रिड्यूस बाय द कार्बन। पर इसके अलावा एक आपके पास और होता है एल्यूमिनियम के थ्रू, एल्यूमिनियम रिडक्शन आप बोलोगे, एल्यूमिनियम के थ्रू रिडक्शन आपको बोल सकते हो, उसका नाम होता है एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। याद आया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास उन ओर के लिए होता है जिनको कार्बन जो है इफिशिएंटली रिड्यूस नहीं करता। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर
दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड विच इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस बाय द कार्बन। तो एल्यूमिनोथर्माइड के लिए किसको यूज कर सकते हो आप, TiO2 आप यहाँ पर यूज करते हो, Mn3O4 यूज करते हो, लिख लेना हमारे पास, ये इंपोर्टेंट आपके पास में, Cr2O3 हमारे पास है, ये हमारे पास ऐसे ऑक्साइड है हमारे पास बेटा, इनको जो है TiO2 Mn3O4 ये they are not going to be reduced by the carbon easily, so that is why we have to use the aluminothermite process, we have to use the aluminium। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है कि जो भी अगर आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास, जैसे मान लो ये ओर है, ओर के अंदर हमारे पास हम जो है एल्यूमिनियम डस्ट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपके पास, क्वेश्चन बनेगा ओर और एल्यूमिनियम को किस रेशो में मिक्स किया जाता है, ओर और एल्यूमिनियम को किस रेशो में मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लिख लीजिएगा। जैसे भी हमारे पास यहाँ पर रहेगा 3 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम, सुनना ध्यान से, 3 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम रहेगा हमारे पास यहाँ पर, इसके अंदर रहेगा, और एक पार्ट जो रहेगा अपने पास में वो रहेगा बेटा इसका जो है 3 पार्ट और 1 पार्ट 3 पार्ट तो इसके यूज़ करूँगा मैं, 3 पार्ट इसका यूज़ करूँगा और 1 पार्ट में एल्यूमिनियम डस्ट करूँगा, मतलब 3:1 में इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन बन गया आपका, इन मेटल्स के, इनके ऑक्साइड्स के लिए एल्यूमिनियम जो आप यूज़ करते हो और ओर का कितने रेशो में इसको मिलाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत फंडामेंटल, शायद आपको याद होगा, नहीं है तो लिख लीजिएगा। 3 पार्ट तो अपने पास ओर का होना चाहिए, 1 पार्ट एल्यूमिनियम का। तो बहुत महंगा हो गया ना भाई साहब, अगर 300 किलो और है मेरे पास में तो 100 किलो एल्यूमिनियम डालूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। एल्यूमिनियम इतना सस्ता थोड़ी होता है, इतना आसानी से थोड़ी ना मिलता है। पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कार्बन रिडक्शन हो गया, एल्यूमिनियम रिडक्शन हो गया आपके पास में, किन के लिए यूज़ किया जाता है वो भी मैंने आपको चिपका दिया, ये आपका पार्ट यहाँ पर हो गया एक। उसके बाद देख सकते हो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास जो बहुत बार पूछा जाता है वो होता है आपके पास बेटा सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन हमारे पास में, सेल्फ रिडक्शन वाला सबसे बार पूछा जाता है। तो किस ये सेल्फ रिडक्शन जो होगा, क्वेश्चन बनता है हमारे पास में कि भैया अपने आप किस सल्फाइड का जो है हमारे पास सेल्फ रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेल्फ रिडक्शन के लिए हमारे पास होता है कॉपर, ठीक है, एक मरकरी हो गया और एक हमारे पास PbS हो गया। तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, भूल गए क्या हमारे पास, क्यों जी, कॉपर से हो गया क्यों जी, Hg से प्यार से अगर Hg, क्यों जी, कॉपर से Cu, क्यों जी, हमने बोला आप क्यों जी पूछा, प्यार से जवाब मिलेगा हाँ जी, तो फिर क्या क्यों जी हाँ जी। अगले पॉइंट पर होता है हमारे पास में पीला भाई, ये बहुत काम का है हमारे पास, क्यों जी हाँ जी पीला भाई। ये 3 ही हमारे पास ऐसे सल्फाइड्स हैं जिनका क्या होता है हमारे पास सेल्फ रिडक्शन होता है। क्या होता है इनका बेटा, बोलो फटाफट से, इनका सेल्फ रिडक्शन होता है। इनका सेल्फ जो है सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा हमारे पास में, आराम से यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, लिख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, सेल्फ रिडक्शन हमारे पास इनका होता है, या इसको आप बोल सकते हो सेल्फ रिडक्शन होगा, या इसको आप ऑटो रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आपके पास सेल्फ रिडक्शन बोलेंगे बेटा, या इसको आप बोलेंगे ऑटो रिडक्शन, चलेगा। तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। और एक हमारे पास होता है कुछ ऐसे कंपाउंड, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किस किसका हो सकता है, थर्मल जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसका होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन 2 ही कंपाउंड का हो सकता है। एक तो होता है मरकरी का ऑक्साइड, हमारे पास यहाँ पर आप बोल सकते हो मरकरी का ऑक्साइड जो होगा उसका एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन हमारे पास हो जाता है, और एक आपके पास हो जाता है बेटा सिल्वर का ऑक्साइड, एक होता है बेटा सिल्वर का ऑक्साइड। इन दोनों को अगर आप हीट कर दें, इन दोनों को हीट कर दें, ये वाला पार्ट दे रखा 400 डिग्री तक हीट करूँगा तो ये बेटा यहाँ पर अपने आप जो होगा, साफ साफ बोलूँ, ये मेटल में चला जाएगा। इसको मैं 300 डिग्री तक हीट करूँगा तो ये भी मेरे पास सिल्वर यहाँ पर मिल जाएगा मेटेलिक फॉर्म में। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गए। या तो पूछेगा सेल्फ रिडक्शन किस किस का होता है, दूसरा क्वेश्चन थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू, थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मरकरी या सिल्वर। और सेल्फ रिडक्शन का पार्ट होगा वो आपके पास यहाँ पर जाएगा। और एक और आपके पास बात करते हो आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वन इज कॉल्ड, चलो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर बात करूंगा तो ये हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी वगैरह चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारे पास हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है हमारे पास में वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पर आप बोलते हैं हाईली, ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होते हैं मेटल्स के हिसाब से, मेटल्स के लिए हमारे पास को किया जाएगा। तो ये पूरा आपका रिडक्शन का पार्ट हो गया। तो सेल्फ रिडक्शन के ऊपर भी सवाल आएगा, वो भी आप कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास यहाँ पर। अरे बोलो ठीक है, नहीं है, वो आपके पास हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इस प्रोसेस के बाद, रिडक्शंस के बाद आपको जो है मेटल मिलेगा, पर वो मेटल अभी भी हमारे पास प्योर नहीं है, मेटल अभी हमारे पास प्योर नहीं है। तो फिर आपके पास क्या होता है,
एक ही यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बेटा सब लोग। तो यहाँ पर फिर मेरे पास आएगा ये रिफाइनिंग। देखो यहाँ पर मेरे पास ये वाला पार्ट जो रहेगा, अगर आप ध्यान दें, ये रिफाइनिंग का पार्ट आएगा बेटा। रिफाइनिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ से अब आपने मेटल तो मिल गया, अब आपको करना पड़ेगा रिफाइनिंग। रिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किस किस के लिए की जाती है आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग निकल के लिए की जाएगी, टिन के लिए की जाएगी, जिंक के लिए की जाएगी हमारे पास में, कॉपर के लिए की जाएगी, लेड के लिए की जाएगी बेटा, सिल्वर के लिए की जाएगी, ये लिख लीजिए, एल्यूमिनियम के लिए की जाएगी, एल्यूमिनियम के लिए की जाएगी, और गोल्ड के लिए की जाएगी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होती है वो इन सब मेटल्स के लिए की जाती है। एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर प्योरिटी, किस किस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ, एक पार्ट आपके पास यहाँ पर बोलूँगा, एक वन पार्ट इज नोन एज थर्मल रिफाइनिंग। देखिएगा, एक होता है आपके पास यहाँ पर आएगा बेटा थर्मल रिफाइनिंग। थर्मल रिफाइनिंग में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास में, इनको आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। थर्मल रिफाइनिंग के बारे में बात की जाती है, तो ये मेरे पास क्या क्या होता है। देखो थर्मल रिफाइनिंग में मैं आपको बोलूँगा बस यहाँ पर, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास आता है। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये अभी रिसेंटली बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कब करते हो, जब हमारे पास मेटल तो इम्प्योर है, उसको प्योरीफाई करना चाहते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी। सो व्हेन वी डू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हेन वी डू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस किस में होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड गेंग, GANGU, गेंग मतलब इम्प्योरिटीज, मतलब ये पहला पार्ट है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बात करूंगा तो वो कब किया जाता है, कब किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपके पास आता है लिक्वेशन। लिक्वेशन का मतलब ये हमारे पास प्यूरिफिकेशन का मेथड है, पर लिक्वेशन कब किया जाता है, जब डिफरेंस किस में होगा, जब डिफरेंस होगा हमारे पास बेटा मेल्टिंग पॉइंट में। क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट किसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, बोलो फटाफट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड गेंग पार्टिकल, ये आपके पास दूसरा लिक्वेशन। वर्ड को पकड़ लेना, लिक्वेशन मतलब लिक्विड का पार्ट रहेगा। और यहां पर बात करूंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। ये है तो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस, ये बोला जाता है कि कौन कौन से प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यूज करोगे, लिक्वेशन आप यहां पर यूज करोगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा, लिक्वेशन हमारे पास यहां पर यूज कर सकते हो। डिफरेंस के बारे में पूछूंगा तो डिफरेंस के बारे में मैंने बोला, तो डिफरेंस के बारे में क्या हुआ आपके पास, बोलो फटाफट से। डिफरेंस के बारे में बात करूंगा तो किस तरह से हो जाएगा। एक होता है आपके पास में, यहां पर आप बात कर सकते हो, ये जोन रिफाइनिंग। देखिए वन इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग, इसको बोला जाता है हमारे पास जोन रिफाइनिंग, आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं फ्रैक्शनल, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारे पास ये अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन बोल सकते हैं। जोन रिफाइनिंग जो होता है ये हमारे पास कब किया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हमारे पास डिफरेंस किस में होता है, डिफरेंस होता है हमारे पास डिफरेंस इन सोलेबिलिटी। सो दिखना, डिफरेंस इन सोलेबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, डिफरेंस इन सोलेबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन, ध्यान सुनना, इन मोल्टन स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, ये ध्यान दीजिएगा। जोन रिफाइनिंग तब की जाती है जबकि मेरे पास में बेटा इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनकी डिफरेंस हो सोलिबिलिटी इन मोल्टन स्टेट और सोलिबिलिटी इन सॉलिड स्टेट। सो इम्प्योरिटीज आर मोर सोलेबल इन मोल्टन स्टेट, तब हमारे पास ये जोन रिफाइनिंग वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा। तब मेरे पास ये जोन रिफाइनिंग वाला पार्ट आएगा तो उसको यहाँ पर आप बात कर सकते हो। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, मोन्स प्रोसेस। आपने देखा होगा, मैं बता देता हूँ, मोन्स प्रोसेस जो होता है ये अपने पास लिख लीजिएगा। ये तो 100% जो है बहुत बार आपके पास आता है मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस जो होता है हमारे पास में वो केवल हमारे पास क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारे पास आता है बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए हमारे पास यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हो ये Ni दे रखा है, इस Ni के साथ में 4Cu हम डालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो होता है ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वेपर फेज रिफाइनिंग। मोन्स प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, ये वेपर फेज जो है, दिस इज नोन एज वेपर फेज। सब लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज वेपर फेज रिफाइनिंग। ये आएगा अपने पास वेपर फेज रिफाइनिंग, दिस इज नोन एज वेपर फेज रिफाइनिंग। तो NiCO4 हमारे पास बनाएंगे, ये sp3 एपेटाइज कंपाउंड है,
बाद में इसको हीट करके वापस हम डिकम्पोज कर लेते हैं तो हमें वापस Na मिल जाता है। तो ये होता है मोड्स प्रोसेस। तो ये प्यूरिफिकेशन में क्या हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, जोन रिफाइनिंग, मोड्स प्रोसेस का पार्ट हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, ये सब हमारे पास होता है। ये यहाँ पर आप बात कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक आपके पास होता है बेटा इसका एक वेन आर्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड वेन आर्कल प्रोसेस, वन इज कॉल्ड वेन आर्कल प्रोसेस। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेपर फेज रिफाइनिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेपर फेज रिफाइनिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेपर फेज रिफाइनिंग। इसके अंदर हमारे पास ये टीआई, जैसे टीआई है, टीआई की पहले हम क्या करते हैं 2I2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये TiI4 बनाता है। इसको हमारे पास वेपर फेज में लेके जाएंगे, फिर फर्दर इसको हम क्या करेंगे बेटा हीट कर देते हैं 1700 केल्विन पर, तो आपको टीआई यहाँ पर प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ये प्योर है और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास में इम्प्योर है। ये जिरकोनियम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, टीआई और जीआर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पार्ट हो गया। और लास्ट में 2 पॉइंट और बोलूँगा, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी आपके पास होगा ऑक्सीडेशन, पायरोमेटलर्जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बेटा, ये भी प्यूरिफिकेशन का पार्ट है। ये हमारे पास यहाँ पर होता है, एक प्रोसेस के अंदर आता है पोलिंग, एक यहाँ पर आप बात कर सकते हो पोलिंग, लकड़ी के डंडे वाला पार्ट है, ये ओल्ड प्रोसेस होता है। एक हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोलिंग जो होती है वो कॉपर के लिए और टिन के लिए की जाती है, और एक होता है कप्लेशन। यहाँ पर आप बोल सकते हो एक होता है आपका कप्लेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड जो होता है, कॉपर और टिन, टिन के लिए हमारे पास यहाँ पर इसके कॉपर और टिन जो होगा उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए करेंगे। और क्यूप्लेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब लेड जो होता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास में जो लेड और सिल्वर, लेड और सिल्वर हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारे पास में इसके अंदर कि जो लेड के अंदर सिल्वर की इम्प्योरिटी को रिमूव करना हो, सिल्वर जो होता है वो एज अ इम्प्योरिटी होता है, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास में से ये सिल्वर जो होगा उसमें से एक बार सब लोग ध्यान दें, एक मिनट, ये आपके पास में क्या रहेगा, लेड और सिल्वर है, तो ये हमारे पास लेड और सिल्वर दे रखा है। लेड और सिल्वर से लेड जो होता है वो इम्प्योरिटी होती है, लेड में से इसकी इम्प्योरिटी को निकालने के लिए सिल्वर तो और है आपका, सिल्वर तो मेटल है आपका जिसकी हम प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसके अंदर से लेड की इम्प्योरिटी को हम जो है क्या करते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा क्यूप्लेशन, उसको बोलते हैं क्यूप्लेशन। तो ये सारे आपके पास क्या हुए, ऑल आर आपके पास क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेसेस आपके पास यहाँ पर आ गए, हो गए। ये इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास मेटल मिल जाएगा। तो सब लोग ध्यान दें बच्चे लोग, अभी मैंने आपको एक बेसिक प्रोसेसेस सारे बता दिए, सारे बेसिक प्रोसेस बता दी। अब आप लोग ध्यान से देना, मैं 2 मिनट में समरी बता रहा हूँ आपको। आप लोगों को मेक ऑर्थर साइनेट प्रोसेस के बारे में ढंग से एनसीईआरटी में पढ़ना है, आपको दूसरा लीचिंग के बारे में पढ़ना है, बॉक्साइड ओर के बारे में बात करनी है, बेयर्स प्रोसेस, होल्स प्रोसेस, सरफेक्ट प्रोसेस क्या होता है वो बात आपको पढ़नी है। उसके अलावा एल्यूमिनियम के अंदर प्यूरिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे आप, एल्यूमिनो थर्माइड प्रोसेस जो होता है वो वाला पार्ट आपको पढ़ने का है, पढ़ लोगे। सेल्फ रिडक्शन किसका होता है, ऑटो रिडक्शन किसका होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका होता है हमारे पास में, क्यूप्लेशन प्रोसेस क्या होता है, वेन आर्कल प्रोसेस क्या होता है, मोड्स प्रोसेस क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही बात। उसके अलावा अब आपके पास एल्यूमिनियम के अंदर आप एक और एनसीईआरटी में दे रखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा उसका, हॉल हीरोल्ड प्रोसेस। हॉल हीरोल्ड प्रोसेस, एल्यूमिनियम जो होता है वो Al2O3 की फॉर्म में होता है उसका ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो उसके अंदर से हमारे पास में ऑक्सीजन को निकालना इतना आसान नहीं होता। तो हॉल हीरोल्ड प्रोसेस के थ्रू उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। वहाँ पर हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास में। क्रायोलाइट वहाँ पर हम जो एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं, CaF2 एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं, उनका रोल क्या होता है, ये वाला पार्ट जरूर से सब लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, हॉल हीरोल्ड प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस तो उसकी लीचिंग के लिए यूज़ किया था, हॉल हीरोल्ड प्रोसेस जो होता है वो Al2O3 से एल्यूमिनियम मिले उसकी रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और उसी के अंदर फिर हूप्स प्रोसेस जो होता है वो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम के। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर उसकी Al2O3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हुए, बेयर्स प्रोसेस, होल्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। उसके रिडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस हुआ, हूप्स प्रोसेस। उसके प्यूरिफिकेशन उसके रिडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस हुआ, हॉल हीरोल्ड प्रोसेस। और प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा यूज हुआ, हूप्स प्रोसेस। ये एल्यूमिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अलावा आप एनसीईआरटी में से आयरन की मेटलर्जी को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आयरन की मेटलर्जी जो है उसके अंदर हमारे पास किस तरह सिस्टम है, और कॉपर की, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। दोबारा समराइज कर रहा हूं, आयरन,
कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये 5 मेटलर्जी का आपको ढंग से आनी चाहिए। आपका सवाल यहीं से आएगा। बाकी कुछ मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है, उसको आप ज़रूर देखें, वो ठीक है। समय के अभाव के कारण मैं आपको शायद उतना जो है इफेक्टिवनेस अपने पास जो है लॉन्ग ईयर में मिलती वैसी तो नहीं मिल पाएगी दोस्तों, बट फिर भी प्यारे बच्चों मैंने अपनी तरफ से 1 घंटे में मेटलर्जी के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको बताए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद दिस। तो इसी एंथू के साथ हम आगे और कुछ सेशन जब होंगे तो आप देख लीजिएगा। तो बाकी इसी के साथ हम आगे बेटा मिलते हैं दोबारा, ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय। बाकी थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। फाइन, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी वापस।